तो अभी आप सभी ने कितना ही सुंदर दृश्य देखा। शिवलिंग को एक बच्चा लेकर आ रहा है, तो हम सभी को उसके बारे में पता होना चाहिए, परिचय होना चाहिए परमात्मा का, स्वयं का। हम सभी कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मैं स्वयं का परिचय देती हूँ कि हम सभी कौन हैं, खुद के बारे में हम सभी को पता हो। इस शरीर को चलाने वाली कौन है। देखो, आज तक हम सभी खुद को शरीर मानते हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर ऐसी कौन सी चैतन्य शक्ति है जो हमारे पूरे शरीर को चला रही है। इस शरीर के अंदर से ऐसी कौन सी चैतन्य शक्ति निकलती है जब हम कहते हैं कि फलाना व्यक्ति तो चला गया, उसका हाथ पैर मुंह टांग पूरी बॉडी यहीं पर है, फिर भी हम सभी क्या कहते हैं कि फलाना व्यक्ति तो चला गया। तो उस शरीर के अंदर से कौन सी शक्ति निकल कर चली गई, वो है चेतन शक्ति, आत्मा। इसीलिए हम सभी ओम शांति भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम सभी आत्माओं का स्वधर्म क्या है, शांति। तो हम कहीं पर भी जाते हैं तो कोई ना कोई शब्द मुख से जरूर बोलते हैं। कोई हरिओम बोलता है, कोई नमस्ते बोलता है, या आजकल के बच्चे कहेंगे हाय हेलो बोलते हैं। तो परमात्मा ने भी हम सभी को इस धरा पर आकर जो शब्द उच्चारण किया वो ओम शांति का। तो ओम शांति का मतलब ही क्या है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो इस पूरे शरीर को चलाने वाली कौन सी शक्ति है, वो आत्मा है। कि इस पूरी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर आत्मा का निवास स्थान कौन सा है, आत्मा कहाँ पर रहती है। देखो, जैसे गाड़ी के अंदर ड्राइवर उस गाड़ी के अंदर बैठा है, लेकिन उसकी सीट फिक्स होती है, चलाने की सीट, वो कभी आगे पीछे बैठ के गाड़ी को नहीं चला सकता। ऐसे ही शरीर के अंदर भी कहेंगे कि आत्मा की सीट फिक्स है। आत्मा जो है वो मस्तक के बीच बैठकर हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, चलाती है। इसीलिए हम सभी क्या कहते हैं, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। इसीलिए माताएं बहनें तिलक और बिंदी जो लगाती है वो भी कहाँ पर लगाती है, वो मस्तक के बीच में लगाती हैं। या हमारे घर पर कोई गुरुजी आते हैं या बड़े कोई संत आते हैं, तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाता है, उनके मस्तक की तरफ जाता है। क्या कहते हैं, इनके चेहरे पर देखो कितना तेज है, कितना नूर है। तो इसीलिए कहेंगे कि आत्मा जो है वो मस्तक के बीच रहती है, वही आत्मा की पहचान है। और आत्मा का रूप क्या कहेंगे, बिल्कुल छोटा सा बिंदु। इस शरीर के अंदर जब प्रवेश करती है तब भी दिखाई नहीं देती, और जब शरीर के अंदर से निकल कर जाती है तब भी दिखाई नहीं देती। तो इसीलिए कहेंगे कि आत्मा का पिता कौन है, हम सभी तो आत्मा ही हैं। और इस धरती पर आने के लिए शरीर लिया है, पार्ट बजाने के लिए शरीर लिया है। हम सभी परम धाम के रहने वाले हैं। इसीलिए आरती में भी हम सभी बोलते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो वो परमात्मा पिता कहाँ के रहने वाले हैं, वो परम धाम के निवासी हैं। इसीलिए आरती में भी हम सभी उस बात का गायन करते हैं। और हम सभी आत्माएं भी परम धाम की रहने वाली हैं। इसीलिए उस लोक को परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक, कई नामों से उसको जाना गया है। फिर हम सभी आत्माओं का पिता कौन है। जैसे शरीर का पिता शरीर के जैसा दिखाई देता है, हम सभी को पता है अपने पिता के बारे में, पता है ना सभी को। जितने भी यहाँ पे बैठे हैं भाई बहन, अगर किसी से भी पूछा जाए कि अपने पिताजी का नाम बताओ, कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस बताओ, तो बता सकते हैं? कौन कौन बता सकता है? सभी नहीं बता सकते, हाथ तो सभी खड़ा नहीं कर रहे हैं, सभी बता सकते हैं ना। तो ऐसे वो परमात्मा पिता कौन है, उस
उसकी भी हम सभी को पहचान जरूरी है। तो वो परमात्मा अभी ने इस दृश्य के द्वारा आप सभी ने देखा कि वो परमात्मा शिव है, इसीलिए शिवलिंग का वो चिन्ह आप सभी के आगे लाया गया। तो वो परमात्मा का नाम भी हम सभी कहेंगे सदा शिव। शिव माना ही कल्याणकारी। परमात्मा इस धरती पर आते हैं तो हम सभी आत्माओं का कल्याण करने के लिए आते हैं। और जैसे आत्मा का रूप बिंदु है, ऐसे उस परमात्मा पिता का रूप भी बिंदु है। इसीलिए आप सभी देखते हो कि शिवलिंग के बीच में 3 लाइन के बीच में छोटा सा बिंदु होता है। तो उसका मतलब यही है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताओं को रचने वाला भी कौन है? वो परमात्मा शिव है। इसीलिए परमात्मा को त्रिमूर्ति भी कहते हैं, त्रिकालदर्शी भी कहते हैं, त्रिनेत्री भी कहते हैं। तीसरे नेत्र का आकर हम सभी को ज्ञान देते हैं। तीनों कालों के बारे में हम बच्चों को बताते हैं, तीनों लोकों के बारे में बताते हैं। इसीलिए उस परमात्मा के ये नाम दिए गए हैं। फिर आज तक हम सभी मानते आए कि शिव और शंकर एक ही है, यही मानते हैं ना। मंदिरों में हम सभी जाते हैं तो शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। अब शिवलिंग का जो रूप दिखाया है वो पिंडी रूप दिखाते हैं, और शंकर का जो रूप दिखाते हैं वो शरीरधारी दिखाया है। तो इसीलिए वो एक नहीं हो सकते। वो परमात्मा ने हम सभी को आकर ज्ञान दिया, परमात्मा ने हम सभी को आकर बताया कि वो अलग अलग हैं। वो अलग अलग कैसे हैं? देखो, शिव के मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर को शिवालय कहते हैं, चाहे उसमें शंकर की मूर्ति भी क्यों ना रखी हो, कभी उस मंदिर को शंकरालय नहीं कहा जाता। ओम नमो शिवाय कहते हैं, कभी भी ओम नमो शंकराय नहीं कहते। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, कभी भी बीच में शंकर जी का नाम नहीं आता। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः कहते हैं। और जैसे ही शिव का नाम आता है तो हम सभी क्या बोलते हैं? शिव परमात्माय नमः। तो हम सभी खुद ही अपने आप उनको अलग अलग स्पष्ट कर रहे हैं कि शिव जो है वो परमात्मा है और शंकर जो है वो देवता है। फिर हम सभी शिव की शिवरात्रि मनाते हैं, कभी भी शिव शंकर रात्रि नहीं मनाते। अगर एक ही है फिर तो शिव शंकर रात्रि होनी चाहिए, लेकिन कभी भी शिव शंकर रात्रि नहीं कहते, शिवरात्रि कहते हैं। तो शिवरात्रि का मतलब ही क्या है कि जब इस धरती पर बिल्कुल घोर अंधकार, पापाचार, भ्रष्टाचार छा जाता है, तब उस परमात्मा पिता को इस धरती पर आना पड़ता है। इसीलिए गीता में भी ये महावाक्य है, यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब इस धरती पर धर्म की गलानी होती है तब तब मैं इस धरती पर आता हूँ। तो ये वही समय चल रहा है जिस समय से हम परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं। तो शिवरात्रि का मतलब भी यही कहेंगे कि परमात्मा जो है जब इस धरा पर आते हैं तो उनकी यादगार में जो त्योहार मनाया जाता है वो शिवरात्रि का मनाया जाता है। और शंकर जी को हम सभी देखते हैं कि हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाया, तो इसका मतलब उनसे भी ऊंचा कोई और है जिसकी याद में वो बैठे हैं। और हमेशा आप सभी देखते भी होंगे मंदिर में शंकर जी के आगे एक छोटी सी चिन्ह शिवलिंग का भी रखा हुआ होता है। तो इसीलिए वो इसी चीज का यादगार है कि परमात्मा जो है वो शिव है और शंकर जो है वो देवता है। और कहेंगे कि गुजरात में नियम है कि बच्चे के नाम के आगे पिता का नाम लगाते हैं। जैसे गांधी जी का नाम हम सभी देखते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, यही बोलने में आता है ना, लेकिन उनका सही नाम क्या है? करमचंद गांधी। मोहनदास किसका नाम है? उनके पिताजी का नाम। तो सभी को पता है ना कि पिताजी और उनके बच्चे का नाम इकट्ठा कर दिया है क्योंकि वहां पे नियम है। तो वहीं से लोगों ने नकल की है और वहीं से क्या किया, शंकर के आगे भी किसका नाम लगा दिया? उनके पिता का। इसीलिए क्या बोलते हैं? शिव शंकर। लेकिन शिव जो है वो पिता है और शंकर जो है वो बच्चा है। और कभी भी घरों में भी हम सभी देखते हैं कभी भी बाप और बच्चा एक नहीं हो सकता है। तो इसीलिए शंकर का जो रूप दिखाया है वो अलग ही दिखाते हैं। और शिवलिंग जो हम सभी देखते हैं